प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जहां एनआईए की तरफ से जो आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोकेशंस में जो रेड की गई है उसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जहां पर बताया जा रहा है, अगर बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर संभाग में भी कई इलाके ऐसे रहे हैं जहां पर एनआईए की तरफ से आज सुबह सवेरे से ही कार्रवाई की जा रही है और कई घरों में छापेमारी हुई है। और इसी के साथ जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के पुंछ जिले में भी कई लोकेशंस पर आज एनआईए की टीम जो है वो पहुंची हुई थी और वहां पर जाकर जो है छापेमारी जो है कई इलाकों में की गई है। और इसी के साथ पुंछ से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि एक फैमिली को अरेस्ट किया गया है, एक फैमिली को पुलिस स्टेशन जो है ले जाया गया है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि आतंकवाद से जुड़े हुए ही मामलों को लेकर ही जो ये एनआईए की तरफ से आज सुबह सवेरे ये कार्रवाई की जा रही है। जहां पर अवंतीपोरा इलाके की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी आज एनआईए की टीम्स पहुंची हुई थी और वहां पर भी इसी तरह से आज जो कार्रवाई है वो की जा रही थी। और पुंछ इलाके से जो एक फैमिली को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है पूछताछ के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है जहां एनआईए की तरफ से आज जम्मू कश्मीर की 12 लोकेशंस पर रेड की गई है, वहां पर जाकर छानबीन की गई है और पुंछ में भी एनआईए की टीम्स पहुंची हैं सुबह सवेरे और कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है? एनआईए की टीम जो है वो पहुंचाई थी और सुबह सुबह ही एनआईए की टीम से ने खनेतर इलाके में जो है वो रेड की है। वहां से एक फैमिली जो है उसे हिरासत में लिया और पुंछ पुलिस स्टेशन जो है वो लाया गया, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें एक महिला है जिसका फोन पिछले 2 सालों से जो है पाकिस्तान के साथ उसका रास्ता जो है वो बताया जा रहा है, वहां पर उसकी कॉलिंग जो है वो की जा रही थी। उसको लेकर पूछताछ जो है उस लेडीज से जो है वो चल रही है और परिवार के कई लोगों को भी इस एनआईए की टीम ने पूछताछ के लिए लाया। जी बिल्कुल सनी, और जिस तरह से कुछ दिन पहले जो पुंछ में जो मिलिटेंट अटैक जो हुआ था उससे भी कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई हुई। की बात करें तो अभी इस तरह का कोई भी खुलासा जो है नहीं हुआ है, पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस लेडीज के पास एक सिम है जिससे पाकिस्तान में जो है वो कॉल की जा रही थी। उसको लेकर इस लेडीज से जो है वो पूछताछ की जा रही है। और अभी भी कई जगहों पर एनआईए की टीमें जो है उन्हें भेजा गया है, पर अभी तक इस चीज की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि इस लेडीज के साथ और कौन कौन है जो इस फोन कॉल में एनआईए की टीम ने लाया हुआ है। जी बिल्कुल सनी, जिस तरह से पुंछ में तो ये गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इसी के साथ अगर बाकी इलाकों की बात करते हैं जहां पर 12 लोकेशंस बताई जा रही हैं जहां पर एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, क्या और भी कोई गिरफ्तारी हुई है या किसी और लोकेशन से? जी आपको बता दूं कि अभी और किसी भी जगह की गिरफ्तारी की जो खबर है वो नहीं आ रही है, पर पुंछ से ये जो खबर आ रही है कि एक फैमिली जो है उसे हिरासत में लिया गया और उससे जो है वो पूछताछ बड़े पैमाने पर चल रही है। एनआईए हो, उसके अलावा एसआईए की टीम भी पुंछ में है, उन्होंने भी इनसे पूछताछ जो है वो करनी है। और अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो इस समय पुलिस के अधिकारियों को लगा दिया गया है और मीडिया कर्मी को आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए जो है आज सुबह सवेरे से ही एक्टिव नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर की अलग अलग लोकेशंस में एनआईए की टीम्स पहुंची हुई हैं, जहां पर जो भी आतंकवाद से जुड़े हुए अगर किसी व्यक्ति पर शक है या किसी फैमिली पर शक है तो उन पर कार्रवाई हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कश्मीर इलाके की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी कश्मीर से कई इलाकों में जहां एनआईए की टीम पहुंची हुई है, वहां एक एक्स मिलिटेंट जो था उससे भी जो है पूछताछ की जा रही है, कई फैमिलीज से पूछताछ हो रही है। और इसी के साथ जहां पुंछ में भी एक फैमिली की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक महिला का जब मोबाइल फोन जो है जब ट्रेस किया गया है तो उसके बाद पाकिस्तान से जो है कहीं ना कहीं कांटेक्ट रखती हुई वो महिला नजर आई और उसके बाद एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी भी कुछ चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। इस पूरे एनआईए की तरफ से ये जो कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ अपडेट जो है वो आने वाले समय में सामने आएगी, ये देखना होगा।
चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, बात करते हैं मौसम की। तो जिस तरह से मौसम ने यहाँ पर करवट बदली है, इसी बीच सुबह सवेरे तक तो खराब मौसम के चलते भी जमुश्नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन अभी की आखिर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सुरनकोट का इलाका है, रामबन इलाके की अगर बात करें या पुंछ इलाके की अगर बात करते हैं, वहां पर जो लैंडस्लाइड हुई है उस वजह से क्या इस वक्त कोई असर पड़ा है जमुश्नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, या फिर क्या गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। इसी बीच अगर बात करते हैं मुगल रोड की, जहां पर बर्फबारी जो है हुई है और अभी तक भी मुगल रोड जो है वो खुला नहीं है। आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं, जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर किस तरह से बर्फबारी हुई है, वादियां जो है वो बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं, और इसी के साथ अभी भी लोगों को ये उम्मीद जगी हुई है कि आगे की जल्द ही मुगल रोड जो है वो खोला जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, सबसे पहले तो मौसम के बारे में जानकारी दीजिएगा, आखिर किस तरह का मौसम है पुंछ, राजौरी या सुरनकोट इलाके की अगर बात करते हैं, और इसी के साथ जमुश्नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आखिर किस तरह का असर हुआ है। चेतना, मैं आपको बताता चलूं, पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले जो है 2 दिन से जो है हैवी बारिश का मौसम है। और आज की बात करें, आज भी जो है इस वक्त जो सुरनकोट के एरिया की मैं बात करूं, इस वक्त बड़ी पैमाने में जो है बारिश हो रही है पूरे इलाके में। मुगल शाहरा की बात करें, जो है बफलियात से लेके दुगनिया तक जो रोड है, सारी बफलियात से जो पुशाना तक रोड है जो है सिविलियंस के लिए जो है खुली रखते हैं, क्योंकि वहां सिविलियन आबादी है। उसी के साथ साथ चलते बात करें मुगल शाहरा की, ये पिछले जो है 6 माह से लेकर आज 7वां महीना है मुगल शाहरा बंद है। आम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है पीर पंजाल के लोग जो है श्रीनगर में अपना मेडिकल फैसिलिटी जो है उनको वहां अच्छी मिलती है, ना कि जम्मू से होके जाने के लिए जो है उनको जो है रास्ता मिनटों का रास्ता जो है घंटों में लगता है। वही लोगों ने ये मांग की है कि मुगल शाहरा को फौरी खुला जाए, क्योंकि देर रात से मौसम भी खराब हुआ। और मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 24 घंटे में हैवी बर्फबारी इस वक्त दोबारा से हुई है मुगल शाहरा पर। पोशाना से लेकर पीर गली तक एक बार फिर से रोड जो है ट्रैफिक के लिए पहले भी बंद थी, और आज फिर से एक बार दोबारा से बर्फ पड़ गई है। जी चेतना। जी बिल्कुल आकाश, यानी कि अभी एक बार फिर और डिले हो सकता है मुगल रोड खुलने में, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। खराब मौसम की चेतावनी बार बार मौसम विभाग की तरफ से भी दी जा रही है। तो यानी कि एक तरफ जहां पहले अप्रैल के महीने में ये उम्मीद लग रही थी कि मुगल रोड जो है वो खोल दिया जाएगा गाड़ियों की आवाजाही के लिए, और उसके बाद जहां मई महीने में भी अब उम्मीद जग रही थी, लेकिन उसके बाद जैसी बर्फबारी हो रही है तो एक बार फिर डिले हो सकता है। हाँ जी चेतना, उस हवाले से बात करें, पहले ये जो है आज से पिछले साल की बात करें, मार्च में रोड को खोल दिया था। इस बार जो है एंडिंग मार्च का कहा गया, उसके बाद 15 अप्रैल, उसके बाद 1 मई, और आज आज 2 मई है। और लेकिन आज भी इस रोड को खोलना ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल है, एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त जो है रोड में जो है मुगल शाहरा पर हैवी स्नोफॉल हुई है। देर रात से ही जो है बर्फ का मौसम, बर्फ चल रही है। और इस वक्त की बात करें, आज भी जो है रोड जो है बंद है। किसी ऑफिशियल, अभी भी मेरी ऑफिशियल से भी बात हुई, उनका कहना है कि मौसम अगर ठीक होगा तो ही हम इस काम को रिज्यूम करेंगे। पहले उनने 3 से 4 दफा जो है 4 बार इस रोड को क्लियरेंस डबल रोड किया था, लेकिन फिर से मौसम खराब होने की वजह से दोबारा से स्नोफॉल हुई। आज भी जो है हैवी स्नोफॉल है, और इस वक्त भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है मौसम खराब है, और मौसम अगर साफ होगा फिर इस काम को रिज्यूम करें। उसके साथ साथ बात करें कैसानू की, और इस वक्त जो है सुरनकोट की बात करें, 60 से 70% जो है फ्रूट लोगों का तबाह चुका है। हैवी स्नोफॉल भी हुई है, जो है अपर रिचीज है उसमें हैवी स्नोफॉल हुई है। मैदानी इलाकों की बात करें, बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है फ्रूट में भी जो है लोगों को काफी नुकसान हुआ। वहीं जो है गन्नम जो है लगी थी, वो भी जो है लोगों की काफी नुकसान हुई है। जी चेतना, यानी कि जो फसलें हैं लोगों की, वो भी इस खराब मौसम की वजह से जो है उन पर भी असर देखने को मिल रहा है, और एक तरफ जहां गेहूं की फसल भी लगी हुई है उस पर भी काफी असर इस खराब मौसम का हो रहा है। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से इस वक्त जो है जम्मू की अगर बात करते हैं तो काफी तेज बारिश के इलाकों में यहाँ पर हो रही है। अगर बात की जाए पुंछ, सुरनकोट, रामबन, बनिहाल इलाके की, तो वहां पर भी इस वक्त तेज बारिश हो रही है जमुश्नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। हालांकि अभी के लिए गाड़ियों की आवाजाही जो है वो दुरुस्त तरीके से चल रही है, लेकिन मुगल शहरा की अगर बात करें तो वहां पर हैवी स्नोफॉल की वजह से एक बार फिर वहां पर अब मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि रास्ता अभी भी नहीं खुल सकता है, और एक बार फिर वहां पर मशीनरी लगाकर रास्ता खोलने का काम शुरू किया जाएगा, और उसके बाद ही उम्मीद लगाई जा सकेगी कि मुगल रोड जो है वो एक बार फिर लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाए।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इनरोलमेंट हो, इसको लेकर सरकार कई कदम उठा रही है। जिस बीच अगर स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं तो स्मार्ट क्लासेस जो है इन स्कूल्स में दी जाएं, उसको लेकर भी लगातार काम हो रहा है। बात करते हैं अगर उधमपुर की, तो उधमपुर का एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। और जैसे ही यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की सुविधा इन बच्चों को दी गई, तो उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं, कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के निकाल कर अब जो है उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मकसद था, जो एक सोच थी, सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट की जाए ताकि बच्चे को हर एक सुविधा जो है वो भी इस जो है स्कूल में मिले। और बच्चों की अगर बात करते हैं तो वो किसी से भी पीछे ना हटें जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर अगर बात करें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की, जो कि उधमपुर की अगर बात करते हैं, तो वहां पर भी अब इसी तरह से स्मार्ट क्लासेस बच्चों के लिए तैयार की गई हैं, जहां पर बच्चे जो हैं वो इन स्मार्ट क्लासेस की सुविधा ले पा रहे हैं और वहां पर अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। और इसी को लेकर इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर इनरोलमेंट भी देखने को मिल रही है ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर, बताइएगा जिला उधमपुर का आखिर कौन से जोन में आने वाला ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस तैयार की गई हैं, और इन स्मार्ट क्लासेस को लेकर बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह है, बच्चों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो भी बच्चों का इनरोलमेंट जो है वो अब इस स्कूल में करवा रहे हैं। देखिए चेतना, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का दूर दराज का इलाका यानी कि ग्रामीण इलाके का स्कूल है। और आए दिन हमने चेतना ये साफ तौर पर देखा है कि हम जो गवर्नमेंट स्कूलों पे ऊपर जो परिजन है वो काफी सवालिया निशान उठाते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत है वो काफी खस्ता है। लेकिन आज इस स्कूल की हमने हालत देखी, जब हम इस स्कूल के अंदर पहुंचे तो हम खुद हैरान हो गए। टीचरों ने जो अलग से जो है गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो अलग से फंड आता है, उससे फंड से जो है एक कमरा तैयार किया है जिसमें चार्ट बनाए गए हैं। जो फर्स्ट से लेकर 5th या 7th या 8th तक जितने भी बच्चे हैं स्कूल के अंदर, वहां पे जो है वो जिस चीज की बच्चों को कमी रह गई है, जहाँ बड़े बच्चों को जो कुछ सीखना चाहता है, वहां आके जो है वो हर चीज जो है वो बच्चा सीख रहा है। और कहीं ना कहीं इस स्कूल के अंदर एक और चीज हमने देखी, जो गांव के जो लोग थे वो प्राइवेट स्कूलों में जो अपने बच्चों को भेज रहे थे, लेकिन इस स्कूल के अंदर हमने ये साफ तौर पर देखा कि काफी स्ट्रेंथ इस स्कूल के अंदर बड़ी है। और साथ में जितने भी प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जा रहे थे और इस स्कूल के अंदर आ रहे हैं, जब हमने प्रधानाचार्य से भी बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम काफी खुश हैं, जो फंड अलग किसी चीज के लिए आया था हमने इस चार्ट पे लगाया। अब हर जो बच्चा है वो कुछ यहाँ पे सीख रहा है, और जो परिजन है, परिजनों के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी काफी खुश हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों के अंदर हमें शिक्षा मिलती थी, वहां पे अभी जो है वो गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर मिल रही है। जी बिल्कुल किशोर, और इसी के साथ जो आसपास के और भी जो बाकी स्कूल्स हैं, क्योंकि हर एक सरकारी स्कूल में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए और इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनका दिखना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो हो सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ से आखिर किस तरह से इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब हमने बच्चियों से बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया, चेतना इसमें हमने 3 से 4 ऐसी बच्ची देखी जो 8th क्लास में पढ़ रही हैं, यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन अब इस स्कूल के अंदर वो दोबारा से जो है उन्होंने दाखिला लिया है। उनका ये कहना है कि जब हम प्राइवेट स्कूल के अंदर जाते थे तो इस तरह की जो सुविधाएं थी वहां पे नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षक लगे हैं वो अलग से यहाँ पे उन बच्चों की क्लास ली जाती है। साफ तौर पर हमने ये कहा, 1st या 2nd बच्चों को इस तरह के चार्ट पे ये सिखाया जाता है और इशारों में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर अभी भी कमियां हैं, या कोई इंग्लिश या किसी प्रकार का कोई वर्ड सीखना चाहता है, वहां पे उस क्लासरूम के अंदर वो आती हैं, वहां पे जो अपने शिक्षक हैं उनसे पूछती हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। इस तरह का बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली। और साथ में ये देखा कि वो जितना भी बड़ा रूम है उसमें सारे के सारे वहां पे चार्ट बना दिए गए हैं। और हमने ये भी आए दिन देखा है, गांव के स्कूलों के अंदर किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती है। अगर बाथरूम की फैसिलिटी की मैं बात करूं या फैन की सुविधा, उस स्कूल के अंदर हमने देखी, फैन की सुविधा भी जो है उन बच्चों को मिल रही है। बच्चों के साथ साथ और अभी भी हमने ये साफ देखा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो खुद जो है वो ग्राउंड पे जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को भेजें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अवेयर भी किया जा रहा है, और साथ में हमने ये देखा कि वहां पे जो प्रधानाचार्य उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि काफी स्ट्रेंथ इस बार जो है हमारे स्कूल के अंदर बड़ी है और प्राइवेट स्कूलों को जो है वो बच्चे छोड़कर
गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है वो दाखिला ले रहे हैं। दीजिए इतना। जी चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो किस तरह से कोशिश जो है वो लगातार हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हर एक तरह की सुविधा दी जाए, और ऐसी ही कोशिश अब उधमपुर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में भी देखने को मिली, जहां पर बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस तैयार की जा रही हैं, और इन स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को एक एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाए पढ़ाई का, और हर तरह से इन बच्चों को जो है नॉलेजेबल बनाया जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर जो काम चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, और टीचर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में हर एक तरह की सुविधा देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर कभी बिल्डिंग्स की हालत खस्ता बनी हुई है, कभी वहां पर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उससे वहां पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो वंचित हैं। और इसी तरह की तस्वीर जो है वो अब रामबन से भी देखने को मिल रही है। रामबन का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हिगनी जो है उसकी हालत इस तरह से खस्ता बनी हुई है, वहां पर जो वॉशरूम्स हैं वो बच्चे इस्तेमाल तक नहीं कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से गंदगी जो है इस स्कूल में जो है फैली हुई है, यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं बच्चे उसका इस्तेमाल तक नहीं कर सकते हैं। हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। हालांकि वॉशरूम्स तैयार जरूर यहाँ पर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो टॉयलेट्स हैं ये बिल्कुल भी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे हुए हैं। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम बताइएगा, जिस तरह से लगातार सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो उन्हें और ज्यादा डेवलप करने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। बच्चे आखिर कहां पर बैठकर पढ़ाई करेंगे? अगर उन्हें टॉयलेट के लिए जाना है आखिर वो किस तरह से जाएंगे? वहां पर गंदगी आम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जो ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीने के पानी की सुविधा तक यहाँ पर नहीं है। आखिर किस तरह से यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो आखिर किस तरह से यहाँ पर अपना दिन जो है वो यहाँ पर आकर व्यतीत करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जहां हम बात करें, ये जो तस्वीरें हैं ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के एक स्कूल की है जो हिंगनी मिडिल स्कूल है, एजुकेशन जोन खड़ी का। अगर देखिए वहां पे, क्योंकि देखिए साफ सफाई के एतबार से बात करें तो कुछ चीजें बेहतर है नहीं, जिसको लेकर ऐतराज वहां के मकामी लोगों ने भी जताया, और जो स्कूल में जेर तालीम तलबा और तालिबात है उनकी जानिब से भी ऐतराज जताया गया कि जनाब साफ सफाई का ख्याल रखा नहीं जा रहा। हालांकि इसके अगर हम देखें बिल्कुल और सरकार की जानिब से काफी तरह के प्रोग्राम चलाए गए साफ सफाई को लेकर, क्योंकि ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया इस तरह के नारे भी लगाए गए। लेकिन एक जो बड़ा प्रोग्राम था, जब हमने देखा कि एनडीए गवर्नमेंट का जैसे ही कयाम अमल में, और उसके बाद एसडीएम एक स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया और बड़े पैमाने पर अरबों रुपए खर्च किया गया लोगों को अवेयर करने के लिए। और हमने देखा था कि जब एसडीएम चल रहा था तो उस टाइम पे ओडीएफ भी कुछ देहात नहीं बल्कि हर देहात को किया था कि यानी हर घर पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो बनाया हुआ है, टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है, दिक्कत कोई है नहीं, परेशानी कोई है नहीं। लेकिन अगर हम वहीं देखें सरकारी पार्ट पर देखें, जिस तरह से हम स्कूल की बात करें, स्कूल के अंदर भी पैसा जरूर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आज वो तमाम चीजें यूज के काबिल नहीं है, यूजलेस होकर रह गई है। क्योंकि हम देखेंगे जब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हिंगनी एजुकेशन जोन खड़ी का स्कूल है, वहां के लोगों ने ऐतराज किया कि जनाब हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो काबिल इस्तेमाल है नहीं। और एक चीज हम देखें, क्योंकि चाहे हम उस पार्ट पर देखें जो इसको चलाने वाले हैं, और लोगों के पास भी इसके लिए कोई फंड्स है नहीं, तो कहीं ना कहीं हम देखें कि ये सरकारी जो प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो ये डिसएडवांटेज में आता है। क्योंकि आप किसी चीज को एक बार बना देते हैं, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए आपके पास पैसा होता नहीं है, आपने कोई प्रोविजन रखा नहीं है कि हम किस तरह से इसको मेंटेन करें, तो जाहिर सी बात है हर स्कूल की हालत इस तरह की ही होगी। एसडीएम आपने चलाया, पैसा आपने स्कूल को दिया कि जनाब आप टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा कहाँ से आएगा वो आपने सोचा है नहीं। क्योंकि सरकारी स्कूलों की जब हम बात करें, क्योंकि एसडीएम एक अलग है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सरकार की तरफ से एक और प्रोग्राम आ गया कि चले जनाब अब हमने एसडीएम को कंप्लीट किया, अब हम एनरोलमेंट ड्राइव शुरू करें। एनरोलमेंट ड्राइव पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया कि जनाब बच्चों को अब सरकारी स्कूल की तरफ लाए, लेकिन सरकारी स्कूल में जब बच्चे आए तो वहां पर हाल किस तरह का है, तस्वीरें बयां कर रही है। बिल्कुल आज की डेट में हम एक और चीज देख रहे हैं, क्योंकि देखा हमने सरकार की जानिब से एक और प्रोग्राम चलाया गया जनाब, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। वहां भी जाके लोगों को अवेयर किया गया कि आप सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को ले जाएं, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन्हें स्कूल की तरफ लाएं। लेकिन जब आप बच्चों को स्कूल की तरफ ले जाते हैं, वहां पे आपके पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जो एमएस हिंगनी की तस्वीरें बयां कर रही है कि वहां के हालात किस तरह के हैं, पीने का पानी किस तरह का है। हालांकि इसी पानी से वहां एमडीएम जो हमारा मिड डे मील बनता है
वो इसी पानी को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बच्चे वहां पे यही पानी पीकर, तो जाहिर सी बात है परेशानियां होंगी और बीमारियों को भी जन्म मिलेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर उस पार्ट पर है जो सरकारी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्कीम्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, और वो इस तरह की तरतीब से ये तमाम चीजें चलाए ताकि आने वाले वक्त में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इस तरह की न हो कि हम आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम करें। अगर हाल इस तरह का ही रहा तो जाहिर सी बात है पॉलिसीज भी आपकी अधूरी है, काम भी आपके अधूरे, प्रोग्राम भी अधूरे, और लोगों की जिन मुश्किलात का आप अजाला करने के लिए निकले हैं शायद ही उनका अजाला हो पाए। अब देखना होगा कि सरकारी पार्ट पर इसको किस तरह से लिया जाता है, कि किस तरह से आप स्कूलों की सफाई करेंगे, पानी की बेहतर फैसिलिटी कैसे स्कूल के अंदर बच्चों को देंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी तक सरकार कहीं न कहीं खामोश तमाशाई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल नदीम, जिस तरह से इन स्कूलों में सुविधाओं का अभाव जो देखने को मिलता है, यही कारण है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में अब दाखिला नहीं करवाते हैं, उनका एनरोलमेंट नहीं करवाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो आखिर किस तरह से इस तरह के माहौल में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से रामबन के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हिगनी की ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पर जो है टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, बच्चे जहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं वो जो है जगह सही तरीके से नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो परेशानी यहाँ पर है उसको लेकर अब यहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इनकी आवाज जो है वो आखिर कब तक जो यहाँ का प्रशासन है उस तक पहुंचती है, और कब तक इस बिल्डिंग को तैयार किया जाता है जहाँ पर बच्चे सही तरीके से आकर जो है बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके, ये आने वाले समय में देखना होगा। चलिए, न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।